स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए मैथ के जो है 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। और ये सभी के सभी क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और याद रखेंगे, ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ये आपके इम्तिहान में पूछा गया सवाल है। आज के वीडियो के जरिए से आपको बताएंगे ऐसे सवाल जब आपके इम्तिहान में आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको किस तरह से इसको हल करना होता है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और सारे सवालों को हल ज़रूर आप करना सीखेंगे। 10 सवाल आपके सामने, 10 सवाल को एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। और इस तरह के जो सवाल हैं अब आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे। जैसे ये देखेंगे, वीडियो आपका पहला है, इसके बाद फिर आपको वीडियो दूसरा मिलेगा और 10 अलग अलग सवाल लेके आएंगे। रोजाना 10 सवाल आपको सिखाएंगे। 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहें और सारे सवालों को सीखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले सवाल को। ठीक है, पहला सवाल अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यानी सवाल लगा हुआ है। सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान जो है परस्पर बदल जाता है। ठीक है, इन कथनों का जो है यानी समीकरण करा है लिखने के लिए। आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हम पहले यहाँ पे देखिए मानेंगे क्या। सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि इकाई अंक और दहाई अंक की बात क्या है। तो इकाई का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ तक आप आ चुके हैं और इम्तिहान देने के चंद दिन बचे हुए हैं तो आपको ये सारा चीज़ आता होगा। यानी इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब जो होता है, यहाँ पे दहाई का मतलब क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। दहाई का मतलब क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मानेंगे कि माना, ठीक है, ठीक है, इकाई अंक जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तथा दहाई अंक, क्या चीज, दहाई अंक। अगर हम दहाई अंक के बारे में बात करेंगे तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। अब प्रश्न क्या करा है, प्रश्न से, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रश्न से। अगर आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यानी इकाई का जो अंक है, इकाई की जगह पे क्या है, y। इकाई का जो अंक है दहाई के 2 गुना है। 2 से गुना कर देंगे किसको, यानी दहाई को। तो दहाई क्या है हमारा, x है, तो 2 गुना x हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या कहा, आगे जो आप चलेंगे और देखेंगे तो आगे कह रहा है यहाँ पे कि यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहली बात आपके सामने यहाँ पे अगर देखेंगे तो इकाई अंक भी है, दहाई अंक भी है। अगर हम संख्या ढूंढे कि हमारा संख्या क्या होगा, तो संख्या आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संख्या दहाई का मतलब 10x और इकाई का मतलब y। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि हमें अगर हम 10 लिखना हो या हम 12 लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, 2 है इकाई और 1 है क्या है, दहाई। इसीलिए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 + 2, क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है, 1 गुना 2 करेंगे 2। दहाई का मतलब 10 होता है, 1 गुना 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 43 लिखना है तो आप जानते हैं दहाई का मतलब 10 होता है, तो 4 को 10 से गुना करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, यानी इकाई का मतलब 1 होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे 40 + 3, तभी तो 43 होता है। ठीक है, अब देखिए तो संख्या अगर हम देखें तो 10x + y हो जाएगा। अब कहता है यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो संख्या मेरे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास जो संख्या है, ठीक है, मेरे पास जो संख्या है 10x + y। तो यहाँ पे संख्या है 10x प्लस में y। अब इसमें कह रहा है अगर हम 27 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अगर हम यहाँ पे 27 जोड़ देते हैं, अगर इसमें 27 जोड़ देते हैं तो संख्या जो है, संख्या का अंकों का जो स्थान है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो पहले था 10x + y, तो अब ये बदल कर 10y प्लस में x हो जाएगा। यही बोला, बिल्कुल यही बोला है। आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10x और प्लस में y। आप ध्यान दें, अगर इस 10y को इधर लाएंगे तो -10y और x को भी इस साइड लाएंगे तो -10 यानी -y हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 को अगर बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 27 हो जाएगा।
राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आइए, आगे आपको समझाते हैं। इम्प्लाइज का चिन्ह आप हर जगह पे लगाते रहेंगे। 10x में से एक x को आप घटा लेंगे तो 9x बचेगा। अब देखिए 10x y जो है माइनस में, उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो -9y रह जाएगा, और बराबर में देखेंगे यहाँ पे माइनस आपका 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर इसमें से 9 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर में -27 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से 9 से अगर हम डिवाइड करें, यहाँ से अगर 9 से डिवाइड करें, 9 इकाई 9, 9 तिया 27। अब हम लोग के सामने जो रह जाएगा वो क्या रहेगा? देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे जो अब हम लोग के सामने रहेगा यानी x माइनस वाई और बराबर में यहाँ पे 3 बार में काटे थे तो -3 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण, ये आपका 2 हो जाएगा। और आपसे पूछा भी है इन कथनों का समीकरण लिखिए, तो आप समीकरण लिख चुके हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल कर रहा है कि समीकरण निकाय यानी x प्लस वाई बराबर में 14 एवं x माइनस वाई है ना बराबर में 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेते हैं। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो है जो सवाल दिया है उसको लिखिए, x प्लस वाई बराबर में 14, ठीक है। आप इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं, और x माइनस वाई और बराबर में आपको दिया है 4, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या था यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए, तो प्रतिस्थापन यानी विधि का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या कहेंगे कि कहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है वो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे सामने? तो वो है x प्लस में y। आप किसी भी समीकरण ले सकते हैं, समीकरण 1, 2 कोई भी ले सकते हैं। तो हम समीकरण 1 लिए हैं, बराबर में देखिए x प्लस वाई बराबर में 14 है। अब देखिए यहाँ से अगर x देखें तो x का वैल्यू क्या आएगा? 14, और y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस यहाँ पे y हो जाएगा। समीकरण आप इसे 3 मान लीजिए। अब कहेंगे कि समीकरण 2 में जो है, इसको हम सही से लिख लें, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में x का वैल्यू देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? x का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे कहेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समीकरण अगर हम 2 देखें तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई और बराबर में 4 दिया है। आप देखिए हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है तो वो है आपका x, क्योंकि x के जगह पे हमें क्या रखना है? तो x बराबर में 14 माइनस वाई है, तो इस x के जगह पर रखेंगे 14 और माइनस में y। और ये जो आप देख रहे हैं माइनस वाई, ये आप रखेंगे ही रखेंगे, बराबर भी रखेंगे, और ये आप 4 भी रखेंगे, ठीक है। ये तो आपको रखना है, और यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल आप लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पे देखेंगे 14, और यहाँ पे अगर 14 और -1 y तो -2 y हो जाएगा, और बराबर में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम इधर लिखेंगे, आप लोग नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 14y पहले से है, इस साइड में 14y, और 4 को अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और 2y को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 2y। आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर में 2y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे। जैसे देखिए 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से पता चल गया कि y का वैल्यू आ गया आपको 5। क्या आ गया? y का वैल्यू 5 आ गया। आप कहेंगे समीकरण 3 में है ना y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। आप देखिए अगर y बराबर 5 रखें किसमें? समीकरण यानी 3 में। तो समीकरण 3 क्या है? आप देख पा रहे होंगे, समीकरण 3 आपका है x बराबर में 14 माइनस वाई। तो लिखेंगे x बराबर में 14 माइनस वाई। आप ध्यान देंगे x बराबर में 14 माइनस वाई, वाई का वैल्यू 5 आया है तो 5 रख दीजिए, तो x बराबर में आ जाएगा कितना? तो 9 आ जाएगा। कितना? 9 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे? फाइनली हम जो है इसको लिखने वाले हैं, कहेंगे अतः है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, कहेंगे अतः x बराबर में 9 तथा y बराबर में हो जाएगा आपको 5, और ये हम लोग का क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। और इम्प्लाइज का चिन्ह जहाँ देना होता है वो आप जरूर देंगे, उसको आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इम्प्लाइज का सिंबल जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को हल कर लेते हैं। तो 2 सवाल हम लोग हल कर चुके हैं, बच गया है 8। चलिए उसे भी हल कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल करा है यहाँ पे, यदि किसी है ना आंकड़े का माध्य 15 और माध्यिका जो है 16 है तो बहुलक ज्ञात करें। बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। आइए सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दिया क्या है वो बात लिख लीजिए, है ना, दिया क्या है वो लिख लीजिए। तो दिया हुआ है यहाँ पे माध्य, माध्य बराबर आपको दे रखा है 15, और उसके बाद माध्यिका कितना दे रखा है, तो माध्यिका बराबर में आपको दे रखा है, माध्यिका बराबर में दे रखा है आपको यानी 16। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, बहुलक, बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक आपको पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ये बताइए। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर है ना, यहाँ पे कहेंगे 3 माध्यिका, ठीक है, और माइनस में 2 माध्य, क्या होता है, 2 माध्य। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे ताकि आगे है ना ऐसे सवाल जब आए तो आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ था वो बात लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुलक बराबर हम क्या निकालेंगे, तो बहुलक बराबर में हो जाएगा 3 और गुना में, है ना, 3 गुना में माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू क्या है 16, और माइनस 2 गुना माध्य कितना दे रखा है, तो माध्य है 15। अब देखिए 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48, और इसमें से घटाएंगे 15 दूना 30 को, तो फाइनली आपको आंसर कितना आएगा, तो आप देख पाएंगे कि 48 में से 30 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18, और ये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया सवाल है तो हम आपके सामने लाए और आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह के जो है बहुत सारे सवाल जो है वीडियो 1, 2, 3 करके आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए तेजी से फटाफट। आइए सवाल देखिए, सवाल अगर हम यहाँ पे देखें तो सवाल में हम लोग पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगा। तो सबसे पहली बात क्या है, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यही होता है। और किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड, इस 100 को 7 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे 7 इकाई 7 लगाएंगे बच जाएगा 3, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी बच गया कितना 2, यानी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इस 2 में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या 7 नहीं हो जाएगा, जब ये 7 हो जाएगा तो फिर 7 इकाई 7 एक बार में लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 5 एक्स्ट्रा हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो यानी हम लोग का सबसे छोटा नंबर अगर देखें जो 3 अंकों वाली हो, जिसमें 7 से भाग लग जाए, इसका मतलब 100 तो पहले था, यानी 5 हम बाद में लाके इसमें जोड़ रहे हैं, तो 105 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 105 सबसे छोटा नंबर होगा 3 अंकों की, जो यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर काटेंगे तो इसके बाद 112 हो जाएगा, इसके बाद 119 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अभी देखिए, अब देखिए लास्ट वाला कितना था, लास्ट वाला कितना है, 3 अंकों की सबसे यानी बड़ी संख्या कितना है, तो 999। इस 999 को भी 7 से डिवाइड कीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे 7 इकाई 7 बच जाएगा 2, आएगा 1 9, यानी 7 चौके 28, क्या हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, बच कितना जाएगा, यहाँ पे 1 लाएंगे 9, 7 दूना 14, बचेगा कितना 5। ये 5 जो है एक्स्ट्रा आ गया। अब देखिए अगर इस 5 को अगर हम 999 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1004। 1004 जो होगा आप देखेंगे 1004 हो जाएगा, और 1004 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये 4 अंकों की संख्या हो गया। इसीलिए इस 5 को इस बार जोड़ेंगे नहीं, छोटा वाला रहता है तो इस 5 को इसमें जोड़ दिए थे तो 105 हुआ, लेकिन ये क्या है
बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में 5 घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ेंगे तो 1004 आएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या होगा। तो 4 अंकों की संख्या तो पूछा नहीं, यहाँ पे पूछा है 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसमें से घटा लेंगे। तो जैसे यानी आप इसमें से 5 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 994। कितना आ जाएगा, 994। तो लास्ट वाली संख्या 900 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों का सवाल बन गया। जब इतना आप करने के लिए सीख गए तो आप देखिए आपका सवाल बन गया। क्या कर रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या, यानी कितनी संख्या है जो ये 3 अंकों वाली जो 7 से कट जाएगा, यानी 105 से लेकर 100 यानी 994 तक कितनी यानी बार ये संख्या यानी रिपीट हुआ है, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए ये एपी का सवाल है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि प्रथम पद जो है आपका 105 हो गया। क्या हो गया, 105 हो गया। उसके बाद देखेंगे अगर डी निकाले तो डी आपका 7 होगा, क्योंकि 7 से ही तो कट रहा है ना, और प्रत्येक के बीच का गैपिंग भी आपका 7 ही है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें ए एन का वैल्यू क्या है, अगर लास्ट टर्म अगर देखें ए एन का वैल्यू कितना है, 900 यानी 94। ये ए एन बोलिए या इसी को टी एन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको टी एन भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ये फॉर्मूला होता है, आप कहिए हाँ यही फॉर्मूला होता है। आइए ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 994। ए का वैल्यू कितना है, 105। उसके बाद देखिए एन का वैल्यू ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, तो 7 आप रखेंगे। यहाँ देखिए 994, और अगर हम 105 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 105। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इसको आप माइनस करके देखिए तो ये अगर एक इससे लेगा, बोरो करेगा यानी पैसा लेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 14 में से अगर 5 घटाएंगे तो 9। ठीक है, ये हो जाएगा 8, 8 में से 0 घटाइए तो 8, 9 में से 1 घटाइए तो हो जाएगा 8। अब ये 7 गुना में है, इसको जैसे इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा भाग, बचेगा क्या, n माइनस 1, और सभी में हम लगाएंगे इम्प्लाइज का सिंबल। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग इसके नीचे लिखेंगे। अब 7 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कहेंगे 7 इकाई 7, बच जाएगा 1, है ना, 7 दूना 14, बचेगा 4, 7 सते 49, बराबर में n माइनस 1। क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आइए इधर, यानी 100 यहाँ पे लिखेंगे 27, और 1 इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस में, क्योंकि इस साइड माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये हो गया 128। कितना हो गया, 128। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 128। ठीक है, तो हम कहेंगे 3 अंकों वाली, यहाँ पे कहेंगे अतः 3 अंकों वाली, ठीक है, कितना, तो 128 संख्याएं, ठीक है, संख्याएं 7 से, ठीक है, क्या है, विभाज्य है। ठीक है, और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, खुद से बनाइए। अगर जोड़ घटा गुना कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप उसे जरूर यानी देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बनाया गया, बिल्कुल सही बनाया गया। आइए अब अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है समांतर श्रेणी में 1 + 4 + 7 + 10 ... के, है ना, प्रथम 10 पदों का योगफल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, योगफल। सबसे पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए योगफल का फॉर्मूला होता है ना, SN बराबर में n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल को जैसे हल करेंगे, सवाल में दिया गया है 1 + 4 प्लस में 7 प्लस में 10 और प्लस में ... ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मालूम करें कि मेरा प्रथम पद क्या है, तो आप प्रथम पद के बारे में कहोगे कि सर प्रथम पद तो यहाँ पे 1 दे रखा है। डी कितना है, तो डी ज्ञात करने के लिए अगले पद में से, है ना, पिछले पद को यानी घटा लिया जाता है। तो डी बराबर में यहाँ पे मिलेगा आपको 3। ए कितना मिला, ए मिला 1, डी मिल गया इतना, और करा 10 पद यानी एन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हो गया 10। देखिए 10 पद यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, 10 पद का मतलब एन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी एन का रहा, तो 10 पद। अब बताइए 10 पदों का योगफल बोला है, तो योगफल का फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी।
क्या होता है, डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। आइए, एस एन यानी एस एन कितने का, 10 पदों का, तो 10 बटे में 2, एन का वैल्यू कितना है, कितना है तो 10, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस में एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, तो डी का वैल्यू 3 आया है, 3 लगा देंगे। ठीक है, आगे चलिए, ये हो जाएगा 5, है ना, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 रहेगा, बिल्कुल 5 रहेगा। इसके बाद देखिए, नौतिया 27, 27 में 2 जोड़िए, 27 2 यहाँ पे हो जाएगा 29, 27 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45 हासिल 4 15 10 4 14, 145 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सवाल भी हम लोग हल करने के लिए सीख चुके हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डी ई जो है बीसी के पैरेलल है, उसके बाद एडी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है, डीबी का यानी 3 सेंटीमीटर है, और एई का जो वैल्यू है आपको 5 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान ज्ञात करने के लिए दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हल, और हल करने के बाद कहेंगे दिया है, दिया क्या है ये देख लीजिए, दिया क्या है, तो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम ए बी और सी दे रखा है, और आगे कह रहा है यहाँ पे कि ये जो बीसी के समांतर एक है जिसका नाम है डीई, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अब कह रहा है कि एडी का वैल्यू जो दे रखा है, एडी बराबर में 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि डी और बी जो है इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ए ई का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, ईसी का वैल्यू कह रहा है वाट। कोई दिक्कत नहीं। आइए, यानी अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर में 2 सेंटीमीटर, है ना, डी बी बराबर में 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए ई बराबर में 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे करा है कि ई सी बराबर, करा यहाँ पे ई और सी बराबर में वाट। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे जानते हैं, क्या करते हैं, हम कहेंगे हम जानते हैं। चलिए हम लिख भी देते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ई सी। ठीक है, कहाँ से, बाय बी पी टी से, ये हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ए डी का वैल्यू देखिए कितना है, ए डी का वैल्यू है 2, डी बी का वैल्यू कितना है, डी बी का वैल्यू हो गया 3, बराबर ए ई का वैल्यू कितना है 5, ए सी का वैल्यू मालूम नहीं तो ए सी का ए सी रख दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए सी को 2 से गुना करेंगे तो 2 ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ई और सी बराबर में देखेंगे। अब इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए ए सी बराबर में क्या होगा, तो कहेंगे 15 भागा में 2, तो आप कहेंगे ए सी बराबर में कितना, तो ए सी बराबर में 7.5 सेंटीमीटर, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम लोग आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ भी गए होंगे, और समझना लाजमी है क्योंकि आप जनवरी में आ चुके हैं, तो आप इनसे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये उम्मीद है मुझे कि आप लोग जरूर पढ़ के आगे आए। सवाल नंबर 7 देखेंगे, इसका हल अगर निकालें तो हल कैसे निकालेंगे। एक वृत्ताकार खेत है कि परिमिति निकालने के लिए कह रहा है, और इसका व्यास दे रखा है। आइए, अगर हम एक वृत्त बना ले, क्या बना ले, एक वृत्त बना ले, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक से बनाइएगा, है ना, मेरा तो ठीक से बना नहीं है, लेकिन आप लोग खुद बनाइएगा ठीक से। ओके, एक वृत्त है, ये वृत्त है, और इस वृत्त का जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है, तो व्यास दे रखा है आपको, यहाँ से अगर देखें, है ना, इसका व्यास कितना दे रखा है, तो व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका केंद्र है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो है ये 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमिति का रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कहेंगे कि दिया है, दिया क्या है वो देखिए, दिया है आपको व्यास,
व्यास बराबर में आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास बटे में 2 हो जाएगा, यानी व्यास आपको 14 है तो 14 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आता है कि वृत्ताकार खेत का, वृत्ताकार खेत, वृत्ताकार खेत की जो परिमिति है, परिमिति पूछ रहा है, परिमिति, परिमिति बोले या इसी को है ना परिधि बोले, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22 बटे में 7 और r का वैल्यू देखेंगे तो r का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। कितना आया? 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, आप यहाँ पे कटम कटाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 से 7 कट गया, बच गया 2 गुना 22, 2 गुना 22, दोनों को गुना करेंगे तो 22 दूना 44 होता है, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी लेंथ होगा वो 7 सेंटीमीटर निकल गया, और ये क्या है? ये आपका त्रिज्या। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 देखेंगे। कहता है यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में √2 कोस 90 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। आइए कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे और कहेंगे दिया है, दिया जो है वह बात को हम लिख लीजिए, उस बात को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा प्लस में कोस थीटा, और यहाँ पे बराबर में दे रखा है √2 कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, आप और हम लोग सभी लोग आप तो है जानकार हो गए, क्या जानते हैं? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोस थीटा, और ये पहले से दे रखा है कोस थीटा, और आगे देखिए √2 और कहेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। क्या जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। यहाँ एक कोस हो जाएगा 2 कोस थीटा, क्या हो जाएगा? 2 कोस थीटा, और यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे किसी को उधर भेज दें या इधर भेज दें कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा अगर साइन को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसको इधर लाएं तो इसका मतलब √2 इधर पहले से है। अगर हम साइन को इधर भेज दें, यानी सॉरी साइन कहते हैं 2 को इधर भेज दें तो 2 भाग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखिए कोस बटे जो साइन होता है वो होता है कोट थीटा का, तो कोट थीटा बराबर हो गया √2 बटे में 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आप जान गए तो बहुत सुंदर बात है। अब हम और आप क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे बना लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए ये 90 डिग्री, और थीटा इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं PQ, और हम यहाँ पे मान लिए R। ठीक है, आप ध्यान देंगे आप कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा जो होता है ये होता है B बटे में P, तो इसका मतलब है B का वैल्यू हो जाएगा √2 और P का वैल्यू हो जाएगा 2। तो आइए, तो ये हो गया आपका P हो जाएगा आपका कितना? P हो जाएगा आपको 2, P हो जाएगा 2 और B हो जाएगा ठीक है 2। अब यहाँ से जैसे हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, पाइथागोरस से, है ना। यहाँ से आप कर सकते हैं बाय पाइथागोरस, ठीक है। आप ध्यान दीजिए P की जगह पे क्या है? P की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और B की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे, ये √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट लगा दीजिए, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट के 2 रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा? √6। तो ये आपका H आ गया √6। अब आपसे पूछा क्या? आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, मेरे पास जो जगह है उस जगह के अंदर हम एडजस्ट हो रहे हैं, आप लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं कोसेक थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ये होता है H बटे में P। H बटे में क्या होता है? P। तो H की जगह पे देखिए √6 आ गया, अब P की जगह पे देखेंगे तो केवल और केवल
2 है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, आसानी से समझ चुके हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहता है सिद्ध करें कि 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/साइन प्लस 1 प्लस साइन अल्फा बराबर में 2 tan अल्फा और सेक अल्फा। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? तो LHS ले लीजिए, है ना, या आप पूरा सवाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम LHS ले रहे हैं। LHS क्या है? तो 1/1 माइनस साइन अल्फा और प्लस में 1/1 प्लस साइन अल्फा है। ठीक है, इसका LCM अगर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा से 1 माइनस साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा खत्म हो जाएगा। ठीक है, या आप ये देखें कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 प्लस में हो जाएगा साइन अल्फा और ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो आप देख पाएंगे अगर इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा रुक गए इस वजह से, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं यहाँ पे माइनस ना हो। अगर माइनस होगा तो फिर आंसर आप देख लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए ये अगर देखेंगे तो एक जगह पे आप देखेंगे साइन अल्फा जो है प्लस में, ये साइन अल्फा माइनस में कट जाएगा। 1 + 1 2 और हम और आप जानते हैं कि 1 माइनस ए यानी a माइनस बी, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन का स्क्वायर कर देंगे, यही कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे यहाँ पे अल्फा है तो हम अल्फा लगाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस था, क्या था? माइनस था। अब इसको हम थोड़ा सा अब आपको बताते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। आइए इसको करेंगे माइनस, ये आपका माइनस है, ठीक है, क्या है? माइनस कर लीजिए, तभी आपका आंसर सही होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे माइनस लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा और ये एक हो जाएगा 1, है ना, प्लस साइन अल्फा। ठीक है, वहाँ पे माइनस था, मिस टाइप हो गया, गलती से यानी टाइप हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा अल्फा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस, और इस एक को अगर 1 माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1 प्लस में साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, उसके बाद माइनस 1, फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, आप स्क्वायर लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं होगा, और माइनस b की जगह पे साइन का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया, एक साइन, है ना, देखिए एक साइन अल्फा एक साइन अल्फा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन, ठीक है, अल्फा हो जाएगा। नीचे में आइए, नीचे में देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 2 का 2 रहेगा, उसके बाद ये साइन अल्फा और यहाँ पे कोस स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो एक कोस को हम यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फा, एक को लिखेंगे 1/कोस अल्फा। क्या लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 का 2, साइन बटे कोस जो होता है वो होता है 10, तो 10 अल्फा इंटू 1/कोस जो होता है ये होता है सेक के बराबर, तो कहेंगे सेक अल्फा। और इस तरह से ये हम लोग RHS को साबित कर चुके हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे हम सवाल थोड़ा सा गलत कर दिए थे कि जहाँ पे माइनस था वहाँ पे मुझसे प्लस हो गया, टाइप कर दिया। आइए आखिरी सवाल देखेंगे, यानी सॉरी आखिरी नहीं, ये यानी 9 नंबर का सवाल है, ठीक है, और आज का यानी आखिरी सवाल होगा, यानी आखिरी ही सवाल होगा, ठीक है। 9 ही सवाल था, ये 10 नंबर का आ गया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि 9 से पहले 10 का वही बना लिए। आइए तो हम लोग 9 बना लेते हैं। अब देखिए ऐसे सवालों को हल करेंगे। और देखिए सवाल अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज में क्या करें, एक त्रिभुज में अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, समझाने के लिए ले रहे हैं, अगर एक त्रिभुज है तो ये एंगल यहाँ देखिए, ये अगर त्रिभुज है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको अगर ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में एंगल ए, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये है क्या एंगल, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए हम दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस में सी भागा 2 बराबर में 180 बटे में 2, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों तरफ, है ना, चूंकि दोनों तरफ दोनों तरफ 2 से, है ना, भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब देखिए क्योंकि आपको अगर सवाल में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी एक साथ है, तो हम कहेंगे a प्लस बी बटे में 2 प्लस सी बटे में 2 बराबर में ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी बटे में 2, अगर इसको देखेंगे तो 90 डिग्री, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस सी बटे में 2 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। अब सवाल में से LHS हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, LHS ले लेते हैं। कहेंगे LHS से अगर LHS लेते हैं तो LHS आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोट a प्लस बी बटे में 2, क्या ये बात दिया हुआ है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये दिया हुआ है। अच्छा आप ही बताएंगे, आप ही जरा बताइए कि ये कोट का कोट रहने दें, आप बताइए कि a प्लस बी बटे 2 किसके बराबर है, a प्लस बी बटे 2 जो है ना 90 माइनस सी बटे 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस सी बटे 2, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप ही बताइए कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे क्या है, तो सी बटे 2, क्या ये RHS में नहीं दिया गया है, आप कहेंगे हाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी यानी हल कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल आपको बताएं बड़े इत्मीनान से और सुकून से आपको यानी एक यानी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएं, और यहाँ तक अगर पहुँच गए आप, अगर इस सारे यानी सवालों को देखें तो आप इसे अब यूँ बना लेंगे, आपसे ये चुटकी में बन जाएगा, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट और सारे बनाने के तरीके को आप जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है 10 सवाल जो है इसका PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, जो कि टेलीग्राम आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप अपने टेलीग्राम पे जाकर यू लर्न जो है आप सर्च कर लेंगे, यू लर्न क्लासेज, आप वहाँ पे सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे ये हम PDF भेज देंगे और खुद से 1 से 2 बार बनाइए, है ना, मज़ा आ जाएगा, आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी और आप ऐसे सवालों को तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 10 सवाल को यानी हल कर रहे होंगे। तो अगर आप अब तक यानी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।